जो एक मशाल इवेंट हुआ था, सेकेंड जनरेशन के लिए ये बहुत मायने रखता है ये इवेंट। और जैसा टीसी सर ने कहा कि आने वाली जनरेशन के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है उनका पर्सनल ग्रोथ करने के लिए, पर्सनल करियर के लिए। लेकिन एक अच्छे भारत का निर्माण करना है तो आरसीएम के सिवा पूरे भारत में किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। और बहुत सारे टेस्टिमोनियल यानी लाइव एग्जांपल हमने उस मशाल इवेंट में देखे होंगे। और उसी का ही आज एक एग्जांपल हमारे बीच में है, प्रतीक्षा गहिरे मैडम, जिनकी फैमिली ने इस बिजनेस को शुरुआत किया था, डॉक्टर सर ने और सीमा मैडम ने। आज वो खुद एक अच्छे लेवल पे इस सिस्टम में रॉयल्टी जैसे मुकाम पे है। लेकिन उन्होंने अपनी आने वाली जनरेशन को अभी से इस सिस्टम में लाना चालू कर दिया है। एज ए करियर वो इस सिस्टम को देख रहे हैं, इस सिस्टम से बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में ऐसी सेकेंड जनरेशन है, मयूरी तिलेकर मैडम। आगे की कार्रवाई के लिए मैं आप सबकी तालियों के बीच में उनको इनवाइट करना चाहूंगा। मयूरी मैडम को मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा और वो होस्टिंग करेंगे आज के इस पूरे इवेंट का। मयूरी मैडम, वेलकम है मैम आपका। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए मयूरी मैडम के लिए। जय सिंह सर। जी यार से मैडम, अगर वीडियो स्टार्ट करोगे तो अच्छा रहेगा। आप होस्ट हो आज के इवेंट के। मयूरी मैडम, वेलकम है आपका आज के इस प्लेटफॉर्म में। अगर आप कंफर्टेबल हो तो वीडियो ऑन करो, नहीं तो फिर आप जैसे चाहे वैसे इसको आगे बढ़ा माय सकते हैं। सेल्फ मयूरी किरण। आज की इस मीटिंग में हमारी आदरणीय प्रतीक्षा गैरे मैम का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। आपका अनुभव और मार्गदर्शन हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें पूरा विश्वास है कि आज आपके विचारों से हमें सबको कुछ नया सीखने को मिलेगा। प्रतीक्षा गैरे मैम, आपका हार्दिक स्वागत है। प्लीज वेलकम मैम। बहुत बहुत थैंक यू मैम। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए प्रतीक्षा मैडम के लिए। वेलकम है मैम। सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। पीपीटी दिख रही है मैडम? शायद आपका वॉइस थोड़ा कम आ रहा है, आप थोड़ा एक बार हेडफोन या फिर जो भी कनेक्ट किया उसको चेक। मुझे ही कम आ रहा है या फिर अजय सर भी बता सकते हैं वॉइस बराबर है कैसे? नहीं, वॉइस क्लियर नहीं है, कम आ रहा है। शायद हेडफोन आपने दूर रखा होगा या फिर कनेक्ट नहीं किया होगा। अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ, अभी ठीक आ रही है थोड़ी। आप एक बार स्टार्ट कीजिए, कोई दिक्कत रहेगी तो फिर बताइए। वैसे अभी थोड़ा ठीक है, मतलब पहले से better। एक मिनट का सर। प्रतीक्षा मैडम स्टार्ट करेंगे तब तक मैडम स्क्रीन भी शेयर करेंगे अपनी। थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा स्टार्टिंग में ही प्रोग्राम के, कि 11 और 12 तारीख को हमने हमारे जो राइजिंग कोर अचीवर है और स्टार रूबी अचीवर है इस सिस्टम के,
उनका समय बीटीएस टीम के लिए उन्होंने दिया हुआ है। वो चाहते हैं कि बीटीएस टीम एक बेहतरीन तरीके से ग्रोथ करे। तो 11 तारीख को नांदगांव में और 12 तारीख को पूना में उस सेमिनार रखा हुआ है। तो ज्यादा से ज्यादा साथी इसको प्रमोट करें। इसके पोस्टर्स आपके बीच में जल्दी शेयर किए जाएंगे। यस, वेलकम मैम। ओके, शायद अब आ रही होगी मेरी आवाज। यस यस, बिल्कुल। सभी साथियों का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। माई सेल्फ प्रतीक्षा गहिरे, एंड मैं अभी न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स की स्टूडेंट हूँ। शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैडम फिर से कनेक्ट करेंगे। तो इस इवेंट को जो मैं आपको अभी जानकारी दे रहा था 11 और 12 तारीख की, ये जुलाई में ये होने वाला है। पूना में होगा एक, और एक नांदगांव में होगा। और इसका होस्टिंग डॉक्टर गहिरे सर, और नांदगांव की होस्टिंग जो है वो डॉक्टर किरण सर करने वाले। तो अगर आपको उस प्रोग्राम के बारे में कुछ और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप डॉक्टर गहिरे सर से भी कांटेक्ट कर सकते हो, और डॉक्टर किरण सर से भी कांटेक्ट कर सकते हो। यस, वेलकम है मैम आपका फिर से। सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल इशू था। तो सभी साथियों जी। का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम टीसी सर को वंदन करेंगे, बिकॉज उन्होंने ये सिस्टम नहीं लाई होती तो शायद से हम आज एक दूसरे के सामने भी नहीं होते। तो उनका बहुत बहुत हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आरसीएम जैसे इतनी अच्छी सिस्टम हमारे जीवन में लाई है। तो आज का टॉपिक है अपना गुरुकुल की शिक्षा। गुरुकुल की शिक्षा, शायद गुरुकुल के बारे में यहाँ पे सबको पता होगा। जिनको नहीं पता उनको मैं बताती हूँ कि जो हमारे टीसी सर है, आरसीएम के निर्माता, तो वो रोज सुबह 6:30 बजे एक एक घंटे का सेशन लेते हैं। वहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स पे डिस्कशन होता है। फिर वहाँ पे प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कशन होता है, और हम कैसे ग्रोथ कर सकते हैं या फिर कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी, ऐसे बहुत से टॉपिक्स पे हमें बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। तो गुरुकुल का जो सबसे बड़ी सीख है, जो सीखता है वही जीतता है। तो आज इस पीपीटी में मैंने पूरा मैंने आई मीन ये पीपीटी बीसी सर ने बनाई हुई है। तो इसमें पूरा अपने गुरुकुल का अर्थ यानी कि एब्स्ट्रैक्ट जो है वो बताया हुआ है। तो सबसे पहली बड़ी मुख्य सीख हमारी है कि ज्ञान ही सबसे बड़ी दौलत है। अगर हम देखें कि किसी भी फील्ड में अगर हमें सक्सेस पानी है तो उसके बारे में हमें बहुत अच्छे से नॉलेज होनी जरूरी है। उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो आगे कर है जो रुक गए वो पिछड़ गए। तो वही होता है कि अगर हम थोड़ा सा भी अगर एनवायरनमेंट से दूर रहे तो निगेटिविटी आ जाती है। तो कभी भी हमें फ्लो से दूर नहीं जाना है या फिर रुकना नहीं है। अगर रुक गए तो 100% निगेटिविटी हमारे माइंड में या फिर हमारे बिहेवियर में आती ही है। और अगर निगेटिविटी नहीं लानी है तो उसके लिए सीखना हमें कभी भी बंद नहीं करना है। फिर हम कौन से भी लेवल पे हो या फिर हमारी उम्र कितनी भी छोटी हो या फिर कितनी भी बड़ी हो, हमें सीखना कभी भी बंद नहीं करना है। और गुरुकुल एक ऐसा सूरज है जो हर दिन नई सीख हमारे जीवन में लाता है। तो मैं जरूर से सबको बताऊंगी कि अगर जो जो बहुत से साथी तो पहले से ही गुरुकुल को अटेंड करते हैं, बट जो लोग नहीं करते तो उनको मैं जरूर से बोलूंगी कि कल 6:30 बजे आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर वह तब पॉसिबल नहीं है तो आप यूट्यूब पे भी लाइव देख सकते हो। तो गुरुकुल की कुछ मुख्य धारणाएं हैं वो हम अब पहले देखते हैं। तो इंसान जैसे सोचता है वैसे ही बनता जाता है। अब हम सबको भी पता है कि जैसे हमारे माइंड में थॉट्स होते हैं वैसे हम बिहेव करते हैं, फिर चाहे वो बुरे हो या अच्छे। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा, और अगर हम बुरा सोच रहे तो हमारे साथ बुरा ही होगा। और हमेशा से हमें यही लाइक हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते कि इसने ये करना चाहिए, उसने वो करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमें खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर जो भी काम हमें सामने वालों से करवाना है या फिर हम चाहते कि सामने वाला करे, तो सबसे पहले हमें खुद से उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। फिर चाहे डायमंड क्लब के बारे में हो या फिर कुछ भी हो, तो सबसे पहले हमें खुद से शुरुआत करनी है। अब हम सबको पता है कि कोई तो एक पॉजिटिव एनर्जी है जो इस पूरी दुनिया को चला रही है।
और वो हमारी बातें हर वक्त सुनते रहते हैं। फिर आप भगवान में या फिर अल्लाह जो भी है आप जिसमें भी मानते हो, तो वो हमारी बातें हमेशा से सुनते हैं। तो कभी भी हमें खुद के बारे में बुरा नहीं बोलना है, एज ए जोक भी नहीं बोलना है, बिकॉज यूनिवर्स हमेशा हमें तथास्तु बोलता है, फिर आप अच्छी बात बोलो या फिर बुरी। और जो हमारे गुरु का रास्ता होता है, वो हमारे अंदर बहुत सी ऐसी शक्ति होती है जो हमें पता भी नहीं होती। तो गुरु को हम अगर हम अच्छे से फॉलो करें तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से और पूरी तरह से अपनी शक्ति को पहचान सकते हैं। अब इस कुदरत का एक नियम है, जो हम देते हैं वो हमें रिटर्न में मिलता है। फिर अगर एक एग्जांपल ले तो अगर हम एक बीज अपने जमीन में लगा रहे हैं तो धरती माँ हमें उससे कई गुना ज्यादा देती है। तो यूनिवर्स भी ऐसे ही काम करता है, हम जितना ज्यादा दूसरों को देंगे, फिर चाहे वो नॉलेज हो या फिर जो भी हेल्प हो, कुछ भी हो, तो जितना देंगे उतना हमें मिलेगी। और संस्कार और सफलता साथ साथ चल सकते हैं। अब ये बड़ों के जनरेशन में इतना कॉमन नहीं है, बट हमारे जनरेशन में ये बहुत कॉमन है कि पैसा कैसे भी कमाए, बस पैसा कमाना है, फिर वो अच्छा मार्क हो बुरा हो इससे फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे जनरेशन की कुछ लोगों की मेंटालिटी है। बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर हम कुछ भी, अगर हजारों पैसे बुरे काम से कमा रहे हैं, इससे कई गुना अच्छा होता है कि अगर 100 रुपए भी हम कमाए तो वो अच्छे मार्क के साथ संस्कार के साथ कमाए। हमारे टीसी सर जो है तो वो बहुत से बुक्स हमेशा से लिखते हैं। उसमें से एक बुक है उनकी, जीवन एक खोज। अब जीवन को जियो, समझो और आगे बढ़ो। बिकॉज अगर हम किसी नई बात को अगर सीखेंगे नहीं, जीवन को आगे बढ़ाएंगे ही नहीं, तो हम हमेशा के लिए वहीं पे रहेंगे। फिर ऐसे ही 5 साल जाएंगे, 10 साल जाएंगे, 15 साल चले जाएंगे, बट कुछ भी हमारी ग्रोथ होगी नहीं। तो इसलिए हमें नई नई चीजें सीखनी है। अब टीसी सर के इस बुक में बहुत सी अच्छी बातें हैं। उसमें से पहली है कि जीवन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक यात्रा है। अब बहुत से लोगों में, लाइक ये तो सभी में होता है, लाइक सबके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते ही है। अगर थोड़ी सी अच्छी बात हो जाए तो हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, या फिर थोड़ा बुरा हो जाए तो फिर खुद को ही कोसते कि यार हमेशा मैं ही क्यों। तो ऐसा नहीं है, ये जीवन ही पूरी एक यात्रा है और इसमें अप्स एंड डाउन्स आने ही वाले हैं। अगर हमें जीवन अच्छे से जीना है तो सबसे पहले हमें अपने खुद का उद्देश्य जानना पड़ेगा। बिकॉज अगर हम खुद की खोज करेंगे तो बाकी बाकी जो रास्ते हैं वो ऑटोमेटिकली ओपन होते जाते हैं। और सबसे ज्यादा कॉमन है कि हम निगेटिव चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। और कमजोरी पर जब अपना बहुत ज्यादा फोकस होता है तो हम अपनी ताकत यानी कि अपने जो स्ट्रेंथ है तो उसको हम इग्नोर करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल ले तो अगर कोई बच्चा है तो वो क्या बोलेगा कि मेरे पास अच्छे शूज नहीं है, मेरे पास अच्छा लैपटॉप नहीं है या फिर कुछ भी। बट वो ये नहीं समझता कि उसके पास एटलीस्ट शूज तो है, कोई कोई भी, लाइक थोड़े से नॉर्मल एवरेज प्राइस के भी हो, फिर भी वो शूज तो है। कोई किसी किसी के पास तो शूज भी नहीं है और किसी किसी के पास तो पैर ही नहीं है। तो हमें सबसे पहले जो है उसके लिए खुद को ग्रेटफुल समझना चाहिए। अब हम सब लोग जब भी आगे बढ़ने का सोचते हैं तो हम एक परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते हैं। तो वो कि कभी भी हमारे जीवन में आने वाला नहीं है। अगर अब एग्जाम्पल ले तो अगर आरसीएम ने 25 साल पहले सोचा होता कि मुझे जब सब कुछ परफेक्ट स्ट्रक्चर सब कुछ मिल जाएगा तब मैं शुरू करूंगा, तो मुझे नहीं लगता कि आज यहाँ पे 400-500 प्रोडक्ट्स अपनी कंपनी में होते। तो जो भी मतलब 2000 में जो भी टीसी सर ने स्टार्ट किया था तब तो एक ही प्रोडक्ट था। उनको भी ये आइडिया नहीं होगी कि 25 साल बाद 26 साल बाद इतना सब कुछ बदल जाएगा। तो जो अपने पास है पहले हमें उसी से शुरुआत करनी है। और जब भी हम कुछ शुरू करने जाते हो तो हमें अच्छे अनुभव बुरे अनुभव दोनों भी आते हैं और दोनों में से हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो इससे लाइक कुछ अगर बैड एक्सपीरियंस आए तो उससे डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अब और कुछ गहरी शिक्षाएं हम देखते हैं जो कि टीसी सर के जीवन एक खोज बुक में है। तो सबसे पहले है कि छोटी छोटी खुशियों में ही बड़ी जिंदगी छुपी है। अब अगर हम देखें तो छोटे बच्चे बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं एज कम्पेयर टू बड़े लोग। उसका रीजन क्या है? हाँ ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम होती है, वो सब अलग बात है। बट वो ऐसे नहीं होते कि उनको कुछ बहुत बड़ा चाहिए होता है, वो छोटी छोटी चीजों में भी बहुत खुश होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप उन्हें चॉकलेट भी दोगे तो उनकी खुशी इतनी ज्यादा होती है तो वो खेलेंगे कूदेंगे नाचेंगे सब।
बट वही अगर हम अडल्ट सोचे तो हम बहुत लॉजिकल थिंकिंग करते हैं कि यार ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा नहीं है, हमें छोटी छोटी चीजों को भी सेलिब्रेट करना सीखना पड़ेगा। खुद को भी सेलिब्रेट करना पड़ेगा, दूसरों को भी सेलिब्रेट करना पड़ेगा। और सबसे बुरी चीज तब होती है जब हम खुद को किसी और से कंपेयर करते हैं। जब हम खुद को किसी और से कंपेयर करेंगे तो हम अगर हमारे पास घर है तो हम उससे कभी कंपेयर नहीं करेंगे कि जिसके पास घर नहीं है। हम उससे कंपेयर करेंगे कि जिसके पास 4 घर है, 5 घर है, या फिर बहुत बड़ा बंगलो है। तो ऐसा नहीं करना है, हमें खुद को खुद से कंपेयर करना है। बिकॉज हमें हमारा मेन लक्ष्य यही है कि खुद को इम्प्रूव करना है। बस खुद से ये पूछना है कल बेहतर हूँ क्या। और जो भी है सबसे बड़ी खोज तो यही है ना कि मैं कौन हूँ और मुझे इस दुनिया में क्या करना है। और सबसे हैबिट तो सभी में होती है ये कि जो पुरानी बीती हुई बातें हैं वो हम पकड़ के बैठ जाते हैं कि मेरे साथ तो 10 साल पहले ऐसे हुआ था, 5 साल पहले ऐसा हुआ। तो हमें ऐसा नहीं करना है। अब जो बीत गया है वो तो मुर्दा है, बट जो आने वाला है हमारा फ्यूचर वो तो जिंदा है। तो हमें ज्यादा फोकस प्रेजेंट और फ्यूचर में करना है। और सबसे बड़ी विद्या यही है कि जब हम खुद को जानेंगे। और एक बहुत कॉमन है कि आजकल की दुनिया में सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं और रिश्तों की उतनी कदर नहीं कर रहे जितने 50 साल पहले लोग करते थे। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमारे पास अगर बहुत सारे पैसे हैं बट हमारे पास हमारे अपने लोग ही नहीं है तो उस पैसों का हम क्या ही करेंगे। ज्यादा से ज्यादा कुछ दिनों तक हमें मजा आएगा, बट उसके बाद तो हमारी लाइफ बोरिंग ही होगी। वही अगर हमारे पास अच्छे लोग हैं बट हमारे पास पैसे कम है तो हम मिलकर कुछ सॉल्यूशन निकाल के ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो हमें कभी भी किसी पैसों की वजह से तो किसी के साथ भी हमारे रिश्ते खराब नहीं करने हैं। किसी सर की और एक बुक है सफलता, 100% सफलता। तो इसमें बहुत अच्छी बात सर ने बोली है कि 100% कमिटमेंट दो तो 100% हमें सफलता मिलती ही है। बिकॉज अपना ये जो जीवन है तो वो एक एग्जाम है। फिर हमें अगर नेक्स्ट फेज में जाना है तो उसके लिए हमें एक एग्जाम पास करनी पड़ेगी। फिर वो कौन से भी रूप में हो सकती है। अगर हमें वाइटल से रॉयल्टी जाना है, रॉयल्टी से टेक्निकल जाना है, तो हर फेज में ये यूनिवर्स या फिर जो भी है वो हमारी एबिलिटी चेक करने के बाद ही अगर हम उसके कैपेबल है तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें से और एक अच्छी बात सर ने बोली है कि सफलता एक चॉइस है, हालात की देन नहीं। बिकॉज ये बहुत कॉमन होता है कि अगर किसी को सफलता मिल रही है तो हमारे यहाँ लाइक इंडिया में बहुत ज्यादा कॉमन है कि बोल जाते हैं वो तो लकी है उसका तो हो गया। बट ऐसा नहीं होता है। जिसने मेहनत की है, जिसने काम किया है, उसे खुद को ही पता है उसने क्या हैबिट्स चेंज की थी, उसने कितना स्ट्रगल किया है। तो सफलता ये अपने चॉइसेस पे डिपेंड करता है। और अगर हम एक एक्सक्यूज देते रहे तो वो सफलता दूर जाती रहेगी। बिकॉज हम एक्सक्यूज देंगे तो हमारा काम डिले होगा, काम डिले हो रहा है तो उसके रिजल्ट्स भी हमें लेट मिलेंगे। और सबसे मेन बात है कि हमें हार्ड वर्क तो करना ही है, बट हमें हार्ड वर्क के साथ साथ अब स्मार्ट वर्क भी करना है। बिकॉज हमारा टाइम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। हर जगह हम अगर हार्ड वर्क ही करते रहे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो हमें दोनों भी बैलेंस करके आगे बढ़ना है। और कुछ भी हमें अचीव करना होगा तो उसके लिए अभी सबसे पहले हमें खुद को पात्र बनाना पड़ेगा। हाँ, और एक बात, अगर हम कोई भी काम आधे मन से कर रहे हैं, लाइक अगर ये हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी चलेगा, तो वो काम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता है। तो हमें जो भी हम काम करेंगे, फिर चाहे 4-5 काम ना हो, हम 2 ही काम करें बट उसमें अगर 100% देंगे तो वो ज्यादा बेटर है। सपने वो नहीं होते जो सोते वक्त आते हैं, सपने वो है जो सोने नहीं देते। ये बहुत ही अच्छी बात सर ने लिखी है। बिकॉज हम बस बड़े सपने देखेंगे और अपनी एक्शन जीरो होगी तो उससे कोई भी फायदा नहीं होगा। इनफैक्ट उससे तो हमारी एंजाइटी यानी चिंता ही बढ़ेगी। तो सफलता के लिए हमें रोज छोटे छोटे कदम लेने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है जब हम खुद पे बिलीव करेंगे यानी कि विश्वास करेंगे तब हम और अच्छे से अपना जो भी काम करना है वो कर सकते हैं। और सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, उसका सिर्फ एक ही काम है, एक ही रास्ता है, वो है काम। फिर स्मार्ट वर्क हो, हार्ड वर्क हो, दोनों कंबाइन करके। बट काम हम स्किप नहीं कर सकते। सफलता के लिए काम जरूरी है और उसके बिना हो ही नहीं सकता। अब गुरुकुल के कुछ मुख्य नारे हम देखते हैं।
सफलता के जो इसे हम सफलता के मंत्र भी बोल सकते हैं। जो सीखता है वही जीतता है, बदलो खुद को बदलेगी दुनिया। ये बात तो बहुत मतलब मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज हम बहुत बार लाइक दूसरों को ही ब्लेम करते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम पहले खुद को लाइक अच्छे से समझे, और फिर पहले खुद में इम्प्रूवमेंट या फिर जो भी चेंज है वो करें, और फिर बाकियों को हम प्रेरित कर सकते हैं। गुरु की राह सबसे आसान राह है, बिकॉज अगर हम गुरु की राह पे चलेंगे तो हम डिस्ट्रैक्ट कम होंगे, या फिर जो भी गलत मार्ग है तो उस पे तो हम 100% नहीं जाएंगे। सोच बड़ी करो, जिंदगी बड़ी होगी। अगर कोई इंसान 10,000 की नौकरी में ही खुश है, तो वो 20,000 की नौकरी के लिए ट्राई करेगा ही नहीं। अगर उसको 10,000 की नौकरी मिल गई तो वो उसी में खुश रहेगा, बिकॉज उसकी सोच 10,000 तक है। तो हमें सपने बड़े देखने हैं, अपनी सोच बड़ी करनी है, एक्शन उस हिसाब से करने हैं, तो ही हम जिंदगी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं। हालात नहीं, इरादे मायने रखते हैं। अभी किसी का भी ऐसा नहीं होता कि जीवन में बस अच्छा ही वक्त चले, हर किसी का बुरा वक्त भी आता है, डाउन्स आते हैं, अप्स आते हैं। तो वो जो हालात है वो किसी को भी डिफाइन नहीं करते, जो हमारे एक्शन से वो हमें डिफाइन करते हैं। इसलिए हमें उठना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, बिकॉज हम रुक नहीं सकते। गुरुकुल की कुछ शिक्षाएं। अब अनुशासन, अनुशासन मीन्स डिसिप्लिन हम बोल सकते हैं। वो दो टाइप्स के होते हैं। एक तो एक्सटर्नल डिसिप्लिन, जो हमारे सोसाइटी के प्रति, अपने फैमिली के प्रति, या हमारे एनवायरनमेंट में हम कैसे बिहेव करते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज हर इंसान तो दो पैर का ही है, दो हाथ है, दो आंखें है, एक मुंह है, तो उसे अलग क्या करता है? उसके थॉट्स, उसका बिहेवियर, वो सब चीजें उसको अलग करती है। तो अनुशासन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कर्म, कर्म मीन्स हम जो भी डेली हमारे काम करते हैं वो, भाग्य भी उनका ही साथ देता है जो कर्म करते हैं। अगर हम बस भाग्य पे डिपेंड रहेंगे कि हाँ मेरे साथ अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा, बट काम हम कुछ भी नहीं कर रहे, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। जब हम काम करेंगे तब हमारा लक जो है वो ऑटोमेटिकली हमारे साथ आएगा। कभी भी हमें झूठ बोल के किसी को भी फंसा के आरसीएम अभियान में नहीं लाना है, या फिर किसी भी बात में हो किसी को भी झूठ नहीं बोलना है। बिकॉज झूठ पे जो इमारत बनती है वो कभी भी टिकती नहीं है। कुछ दिन के लिए सब कुछ ठीक रहेगा, बट एक झूठ छुपाने के लिए हमें 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं। और अपने आरसीएम का तो बहुत ही अच्छा एक उद्देश्य है, वो की सेवा भाव। तो जो देता है उसे कई गुना ज्यादा मिलता है। तो हमें सेवा भाव भी अपने मन में रखना है। और अगर हम अच्छी पिन हासिल भी करें या फिर अच्छी ऊंचाई हम हासिल करें, तो हमें कभी भी अरोगंट नहीं होना है। हमारे अंदर हमेशा से विनम्रता होनी चाहिए, बिकॉज जो झुकता है वो कभी टूटता नहीं है। और कुछ भी अगर हम अच्छा काम करने जाए तो उसके लिए टाइम लगता है, एफर्ट्स लगते हैं। तो हमारे अंदर पेशेंस होने चाहिए, मतलब धैर्य। बिकॉज फल पाने के लिए वक्त लगता है, तो हमें कभी भी जल्दबाजी में आधा काम नहीं छोड़ना है, हर चीज में पेशेंस रखने हैं। और टीसी सर की और एक बुक है मन की शक्ति। तो आपका जो मन है वो आपका सबसे बड़ा अच्छा दोस्त भी हो सकता है और दुश्मन भी हो सकता है। और ये तो सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर कभी हम कुछ अच्छा सोचे तो हमारा दिन भी अच्छा जाता है, बट अगर कोई बात हमें परेशान कर रही है मन ही मन, तब हमारा पूरा दिन भी वेस्ट वेस्ट नहीं बोल सकते, बट बुरा जाता है। तो हमारा मन कैसे हम कंट्रोल करते हैं इस पे सब कुछ डिपेंड करता है। बिकॉज अगर हम मन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो मन हमें कंट्रोल करेगा। और निगेटिव थॉट्स एंड पॉजिटिव थॉट्स ये सबके मन में आते हैं, बट अगर निगेटिव सोच अगर हमारी ज्यादा है तो ये पॉइजन है हमारे बॉडी के लिए, जो हमें रोज थोड़ा 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 मारता है। वही अगर हम पॉजिटिव सोच रखें तो एक दवा है जो कि हमारे अच्छे मूड को भी, मतलब हमारे मूड को भी इम्प्रूव करेगी, और जो हम काम कर रहे हैं उसको भी इम्प्रूव करेगी। तो ये थोड़ा थोड़ा हमें ठीक करती है। और जो हम सोचते हैं वही हमें बोलना चाहिए, जो बोलते हैं वही हमें करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बोल कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं सोच कुछ और ही रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जो हमें सच में करना है वही बोलो, वही सोचो, तो वैसा ही होता जाएगा। जो मन में बात हो वो जिंदगी में उगती है। मतलब वही कुछ भी अगर रियल लाइफ में होने वाला है तो सबसे पहले वो अपने इमेजिनेशन में बनता है। तो इसलिए हमें हमेशा से अपने थॉट्स अच्छे और बड़े रखने हैं।
और मन की शक्ति को जब हम पहचानेंगे तभी वो सबसे बड़ा बड़ा अपना गुरुकुल है। संस्कार और सफलता, बट टीसी सर और गुरुकुल जो भी है, तो इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो इन्हीं दोनों टॉपिक्स पे बात होती है कि संस्कार और हम कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी कंपनी का ओनर संस्कार पे फोकस करते हैं। उनको मोस्ट मेजॉरिटी पीपल तो बस पैसे, उनका प्रॉफिट और ग्रोथ इस पे ही फोकस होता है। बट हमारी आरसीएम कंपनी, इसके सभी उद्देश्य बहुत अलग है। तो हमें सबसे पहले खुद को बहुत ही लकी बोलना चाहिए या फिर भाग्यवान बोलना चाहिए कि हम इतने अच्छे कंपनी में या फिर इतने अच्छे सिस्टम में जुड़े हैं। परिवार को साथ लेकर चलो, अकेली सफलता अधूरी है। बहुत बार मतलब परिवार बस अपनी फैमिली लाइक मम्मी पापा ब्रदर सिस्टर ग्रैंड पेरेंट्स, इतना ही नहीं। जो हमारे आसपास के दोस्त है वो भी हमारी फैमिली है, जिनके साथ हम काम करते हैं वो भी हमारी फैमिली है, या आरसीएम भी अपनी फैमिली है। तो इन सबको हमें साथ लेके चलना है। नैतिकता और सफलता एक साथ चलती है, गुरुकुल इसी का प्रमाण है। बहुत से एग्जाम्पल है कि गुरुकुल में एक कुछ भी लाइक 1% भी निगेटिव बात मुझे आज तक नहीं लगी है। जो भी है वो सब कुछ पॉजिटिविटी पे डिपेंड है। हाँ, गलतियों पे बात होती है, बट बस गलतियां नहीं, तो उसको हम कैसे सुधार सकते हैं इस पे भी बात होती है। और संस्कार हमारे जीवन में बहुत ज्यादा मूल्यवान है, बिकॉज हमारे जो संस्कार है वो हमारे बिहेवियर से दिखते हैं। हमारे जो संस्कार है वो हम बाकियों के साथ कैसे बात करते हैं उससे दिखते हैं, और उससे हमारा कैरेक्टर जज होता है। तो संस्कार बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो बड़े का सम्मान करते हैं उसे छोटों का प्यार मिलता है। मतलब जो आसपास के लोगों का रिस्पेक्ट करे, उनका बिहेवियर अच्छा होगा, तो जो छोटे लोग हैं मतलब उनसे एज में कम लोग हैं, वो ऑटोमेटिकली उनको रिस्पेक्ट देते ही है। सेम पिन लेवल्स के लिए भी होता है कि अगर कोई बहुत ही ऊंचे लेवल पे गया है और वो अगर अरोगंट हो जाए तो उसको उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। अब अगर एग्जांपल हम अपने मुकेश कोठारी सर का ले, तो वो इतने ज्यादा विनम्र है, उनके घर पे सबको इनवाइट करते हैं। मतलब उनका नेचर ही बहुत ज्यादा अच्छा है, तो सब सब उनको रिस्पेक्ट वो ऑटोमेटिकली देते हैं। गुरु और शिष्य गुरुकुल की परंपरा, अब ये सिर्फ और सिर्फ अपने आरसीएम में ही पॉसिबल है कि कोई गुरु बोले कि शिष्य, सबसे अच्छा शिष्य वो होता है जो गुरु के भी आगे जाए। बिकॉज इस दुनिया में कोई नहीं चाहता कि कोई किसी के आगे बढ़े, हर कोई पीछे खींचने के लिए रेडी बैठा है। बट अपनी आरसीएम सिस्टम बस एकलौती ऐसी है कि वो चाहती है कि सामने वाला भी ग्रोथ करे, सामने वाला भी आगे बढ़े। और जो गुरु का सम्मान करता है उसकी सक्सेस तो गारंटेड है। बिकॉज जो हमें रास्ता दिखा रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट तो हमें करनी ही चाहिए। और कुछ बातें हैं जो हमें अपने आरसीएम अभियान में काम करते समय याद रखनी चाहिए। जो हो रहा है उसे स्वीकार करो और फिर बदलो। बिकॉज बहुत सी सिचुएशन ऐसी होती है कि हम कुछ समझने का ट्राई ही नहीं करते, बस खुद को ही मैं ही सही हूँ ऐसा बोलने, मतलब ऐसा बोलने लग जाते हैं। बट ऐसा नहीं होता, हर इंसान अपनी जगह सही होता है। तो हमें सामने वाले का भी जो भी पर्सपेक्टिव या फिर थॉट्स है वो हमें जानने हैं। एक मिनट। और जिंदगी में सबसे मुश्किल काम है, जो भी हमारा मुश्किल वक्त है, उस वक्त हैप्पी रहना या फिर मुस्कुराना। बिकॉज बहुत से लोग थोड़ा सा कुछ अपने लाइफ में हो जाए तो पूरी तरह से टूट जाते हैं। बट ऐसा नहीं है, जो बीत गया वो बीत गया। बिकॉज भूलना भी एक कला है, सबको नहीं आता है। और अगर वो तो बहुत ही लकी इंसान है कि जो बुरी बातें हैं बीत गई है वो भूल सकता है। अगर हमें ये बातें भूल भी नहीं सकते तो हम ट्राई तो कर सकते हैं एटलीस्ट। जो पास्ट है उससे हमें ज्यादा अफेक्ट नहीं होना चाहिए। जो तुम्हें तोड़ने आए हैं उसने तुम्हें मजबूत बनाया। अब ये तो बहुत ही, जो तुम्हें तोड़ने आए ये बहुत निगेटिव बात है, बट उसने तुम्हें मजबूत बनाई है, ये इसको पॉजिटिव बना देती है। बिकॉज इट्स ऑल अबाउट हम कैसे सामने वाली सिचुएशन देखते हैं। अगर हम ऐसा सोचे कि सामने वाला कुछ बुरा करने आया भी होगा तो वो मुझे स्ट्रांग बना के गया, तो कभी भी हम निगेटिव नहीं होंगे। और जो आज है वो हमेशा नहीं रहेगा।
इसलिए हमेशा हमें ग्रेटफुल रहना है और पेशेंस हमारे अंदर होने चाहिए। अब गुरुकुल के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हम देखते हैं। तुम वो नहीं हो जो तुम्हारे हालात कहते हैं, तुम वो हो जो तुम्हारी सोच कहती है। जो मैंने पहले बोला कि कुछ भी कोई भी बात अगर रियलिटी में हो रही है तो उससे पहले वो अपनी इमेजिनेशन में होती है। टीसी सर ने डायरेक्टली तो पूरे ये कंपनी का स्ट्रक्चर स्टार्ट नहीं किया होगा, पहले उन्होंने सोचा, फिर उस पे और डीप नॉलेज ली, उसके बाद पूरी प्लानिंग की, और उसके बाद ही ये सब आज जो कुछ भी है, इतने प्रोडक्ट्स, इतने अच्छी कंपनी सिस्टम हो रही है। तो जो भी है तो हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि हमारे आगे के हालात कैसे होंगे। और हर इंसान बदल सकता है, उम्र हालात कुछ भी हो। अब हम देखते हैं कि कभी कभी किसी इंसान को लाइक वो झूठ बोल देता है, किसी भी बारे में हो वो झूठ बोल देता है, बट उसे बाद में रिग्रेट होता है कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उस मोमेंट पे अगर वो इंसान सिंपली जिससे झूठ बोला है उसके पास जाए, सॉरी बोले और आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा, और सच सच में अपने अंदर बदलाव करे, तो हाँ जरूर वो अपनी जिंदगी भी बदल सकता है। फिर चाहे कोई भी हालात हो, हम कौन से भी एज ग्रुप में हो, तो हर इंसान बदल सकता है। सीखना बंद तो जीतना बंद। बिकॉज अगर ऐसा कोई भी इंसान नहीं है कि जो 100% परफेक्ट हो, किसी के भी पास 100% नॉलेज नहीं है। तो हमें नई चीजें सीखती रहनी है, और जो दूसरों की भलाई करता है उसकी भलाई अपने आप होती है। बिकॉज अगर हम किसी के हेल्प कर रहे हैं तो 100% जो भी दुनिया चला रहा है, भगवान जो भी है, तो वो देख रहे हैं, वो हमारे साथ अच्छा ही करेंगे, वो हमारे साथ बुरा होने नहीं देंगे। अब गुरुकुल का ये अंतिम संदेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये प्रेजेंटेशन सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, तो जीने के लिए है। अब आज तो मैंने बहुत सारी बातें बता दी है, इतना 100% तो हम एक साथ नहीं एग्जीक्यूट कर सकते, बट इसमें से अगर हमने 20-30% भी आज से शुरू किया कि हाँ मैं ये बदल खुद में करूंगा, तो भी बहुत है, और धीरे धीरे हम इम्प्रूव करेंगे ही। बिकॉज हर सुबह हमारे लिए नई सीख लाती है। हम सुनते हैं ना, एवरी डे इज ए न्यू बिगिनिंग। मतलब हर हर रोज हम नई शुरुआत कर सकते हैं, फिर से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आज हम नहीं सक्सेसफुल हो पाए हैं, फिर भी हम आगे अगले दिन फिर से ट्राई कर सकते हैं। और हमें टीसी सर की जो भी सारी बुक्स है वो जरूर से रीड करनी है, और जो हम रीड कर रहे हैं उसको अपने जिंदगी में उतारना है, तभी कुछ बदलेगा। और खुद बदलो, अपनों को बदलो, तभी दुनिया बदलेगी। शुरुआत हमें खुद से ही करनी है। और ये जो सिस्टम है वो टोटल ऑफ अवेकनिंग, मतलब हमें दूसरों को भी जगाना है, खुद जागना है। जागना मतलब ऐसा नहीं कि सोना नहीं है, बट खुद के जो भी इनर थॉट्स है, हमारा जो उद्देश्य है वो हमें जानना है और इम्प्रूव करते रहना है। बिकॉज गुरुकुल ये सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं है, तो ये एक जीवन बदलने का तरीका है, और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी जहाँ पे हमें सम्मान भी मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे, फेम भी मिलेगा, और अच्छे लोग भी मिलेंगे। तो इतनी सारी बातें अगर एक जगह जगह पे हमें मिल रही है तो हम क्यों ना करें ये इतना अच्छा अभियान। तो जय गुरुकुल, जय ज्ञान, जय आरसीएम। थैंक यू। ओवर टू होस्ट। जय हर सिंह सभी को फिर से एक बार प्रतीक्षा मैडम के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्योंकि टीसी सर तो अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है, और उनके माध्यम से बहुत सारी चीजें, गुरुकुल के माध्यम से और उनके माध्यम से बहुत सारी चीजें, उनकी किताबें हो गई, उन्होंने जो लिख के रखा है, उनके जो गाने हो गए, सारे चीजों से हमें कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जो कोई एक एजुकेशन सिस्टम नहीं दे पाता है, वो टीसी सर के माध्यम से हमें मिलते रहता है। और प्रतीक्षा मैडम ने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को बहुत शॉर्ट तरीके से, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से हमारे बीच में रखा। और बहुत सारी मैडम की वजह से आज नई चीजें हमें सीखने मिली। मैं हमेशा इस बात का गौर करता हूँ, आज भी करना चाहूंगा, कि अगर ये उम्र में हमें अगर इस सिस्टम का इतना इम्पोर्टेंस और नॉलेज आया रहता, तो शायद आज जो हम जिंदगी जी रहे उससे कई अच्छी जिंदगी हमें मिली होती। तो ये आप सभी के लिए है कि इतनी कम उम्र में अगर मैडम को इतना इस सिस्टम के बारे में इम्पोर्टेंस है, तो हम सबको, हमारी नेक्स्ट जनरेशन को इसमें जितना जल्दी हो सके हमें इन्वॉल्व करना है। मैडम ने एक बात बहुत बेहतरीन तरीके से कही कि सफलता हालात की वजह से नहीं आती है,
तो सफलता आपकी आदतों की देन है। तो हमें अपनी आदतों को चेंज करना होगा। ऑटोमेटिक अपने आजू बाजू की जो सारी चीजें हैं वो बदलती रहेगी और 100% चेंज आएगा इस सिस्टम के माध्यम से। एक बार मैं चाहूंगा कि प्रतीक्षा मैडम के लिए सही में जोरदार तालियां होनी चाहिए। उन्होंने जो इंफॉर्मेशन और जिस तरीके से हमारे बीच में रखी है। मयूरी तिलेकर मैडम अगर हमारे बीच में है तो मैं चाहूंगा कि मैडम आगे की होस्टिंग करे। अगर पॉसिबल होगा तो उन्होंने किया तो अच्छा रहेगा। मयूरी मैम अगर आप कंफर्टेबल हो तो आगे की होस्टिंग आप ही करें। शायद मयूरी मैम नहीं है अभी इसमें सिस्टम में। तो वो जब आएंगे तो उनको फिर से इनवाइट किया जाएगा। एक इंफॉर्मेशन मैं अभी यहाँ पे देना चाहूंगा कि प्रतीक्षा मैडम का जो भी आज का जो सेशन हुआ है, हमारे बीच में हमारे जो सांगोला से लीडर है दुदाल सर, उन्होंने एक गांव में इसका एक सेमिनार टाइप उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। बहुत सारे लोगों को एक घर में इनवाइट करके वहाँ पे अपने मोबाइल के माध्यम से और सिस्टम के माध्यम से ये सारी जानकारी उनको देने का प्रयास किया। अगर दुदाल सर कंफर्टेबल है अभी तो मैं दुदाल सर को इनवाइट करना चाहूंगा पहले। उसके बाद में हम सबका फीडबैक लेंगे। सत्यवान दुदाल सर अगर आप कंफर्टेबल हो तो आपका वेलकम है सर इस प्लेटफॉर्म पे। सत्यवान सर अगर कंफर्टेबल हो तो आपका वेलकम है सर। सर शायद वहाँ से निकल गए, ट्रैवलिंग में हो गए। सर ने जब मीटिंग स्टार्ट हुई थी तो वहाँ पे लोगों को इनवाइट किया था और उन्होंने इमेज भी उसकी ग्रुप में शेयर की है। और बहुत सारे महिला साथी वहाँ पे थे जिनको इस, यस सर, हाँ सर। वेलकम है सर आपका। यस, यस, आवाज येतोय का? यस सर, आवाज. यस सर, आपकी आवाज़ आ रही है सर। वेलकम है सर। हा थोडस मीटिंग इथं आम्ही मीटिंग चालू होती आता मीटिंग चालू होतं सध्या त्यामुळं थोडस हे यस, यस। बहुत बहुत तालियां होनी चाहिए इथं भामने सांगोला सर और दुधाल तालुक्यामध्ये सर के लिए। एकतपूर म्हणून गाव आहे सर. यस। त्या ठिकाणी आज हरिसरांच्या माध्यमातून एक मीटिंग लावली होती. तिथले सर्व महिला मंडळ उपस्थित आहेत. त्यांना आता एक मीटिंगचा आम्ही डेमो दावायचं काम चालू आहे सर. बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और एक जोरदार ताली होनी चाहिए तो कि वीडियो में आप देखोगे कितना साथी और कितनी महिला साथी वहां पे बैठ के आज के इस ट्रेनिंग का जो भी नॉलेज मैडम के माध्यम से मिला है उसका लाभ ले रहे हैं। और ये बेहतरीन तरीके से इस सिस्टम का काम चालू है। सिस्टमेटिकली काम करेंगे तो 100% रिजल्ट आएगा। और इस सिस्टम की देन है कि ये सारी चीजें आज हमें सीखने मिल रही है, नहीं तो लोग इसको पैसा देके भी नहीं सीख पाते। तो आदरणीय टीसी सर के लिए एक बार जोरदार ताली और बहुत बहुत शुक्रिया अदा सर का करना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। उसके बाद में हमारे आज ये सेशन जो है खासकर हमारी महिला लीडर्स के लिए होता है। तो मैं चाहूंगा कि सीमा मैडम हमारे बीच में है, जो प्रतीक्षा मैडम की माता जी है, तो मैं उन्हीं से स्टार्ट करना चाहूंगा। वेलकम है मैम आपका। हाँ, नमस्कार सभी को। जय आर से प्रतीक्षा मेरी बेटी अभी बहुत सारे साथियों को पता होगा। और बहुत प्राउड फील होता है जब हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा अच्छा बोलते हैं, अच्छा करते हैं, तो बहुत प्राउड फील होता है। और जैसे कि वो बचपन से ही यानी कि जब से मुझे अच्छे से समझ आ रहा है वो इस अभियान में, यानी कि हम घर में ही पूरा वो माहौल है। इस वजह से उसे ज्यादा कुछ हम बोलते हैं ना, ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। हम बोलते हैं ना, बच्चों को जो संस्कार मिलते हैं वो आरसीएम से ही उसे मिले हैं। और बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है, और आरसीएम अभियान में कैसे बात करनी चाहिए, ये उसे कभी सिखाना ही नहीं पड़ा हमें। और जैसे प्रतीक्षा मैम ने जैसे बताया कि जो भी गुरुकुल है, माँ बाप तो हमें बहुत सारे संस्कार देते हैं, पर जिंदगी में सही मायने में हमें कैसे जीना है और कैसे हम जी सकते हैं, ये सिर्फ आरसीएम के इस अभियान में, इस गुरुकुल से हमें समझ में आएगा। इसलिए डेली हमें गुरुकुल सुनना चाहिए, वो लाइव हो या यूट्यूब पर गुरुकुल तो 100% डेली हमें देखना है, सुनना है और खुद में उसे उतारना है। क्योंकि जब भी हम इस अभियान में खुद से अगर सही मायने में अगर खुद से नहीं सीखेंगे, तो हम दूसरों को भी नहीं बता पाएंगे कि ये आरसीएम अभियान है क्या। तो मैम ने बहुत ही अच्छी तरह से हमें बताया है और इस राह पर हम, गुरुकुल की राह पर हम आगे बढ़ेंगे। बोलने का मौका दिया है, इसलिए थैंक यू।
एक बार जोरदार तालियां सीमा मैडम के लिए। 100% ये बात सच है कि घर में जो संस्कार होते हैं वही बच्चों के माध्यम से दिखाई देते हैं। और ये प्रतीक्षा मैडम एक बढ़िया एग्जाम्पल है कि जिस तरीके से आरएसएम के माध्यम से पूरे गहरे फैमिली में एक अलग ही माहौल है। उसके बाद में हमारे बीच में और एक सेकेंड जनरेशन है। हमारे जो एक फायर ब्रांड लीडर है देशमुख सर, जो शिरूर और अहमदनगर में बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं। और उनकी जो कन्या है वो भी न्यूट्रिशन पे बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। तो अगर मैडम आप कंफर्टेबल हो तो आपका वेलकम है इस प्लेटफॉर्म पे। आपको आज के इस प्रोग्राम के बारे में फीडबैक और इस सिस्टम के बारे में आपकी जो जानकारी आप शेयर कर सकते हैं। हाय सर, यस। मैं समृद्धि देशमुख, मैं फ्रॉम शुरू से हूँ। और मैं इस न्यूट्रिशन डाइटिशियन कर रही हूँ अभी। तो मैं अभी मास्टर के सेकंड ईयर में हूँ। तो मैम ने आज जो लेक्चर दिया कि बात हमको बताई, वो बहुत अच्छे से बताई। कुछ लोगों को इस बारे में समझ पता नहीं था, वो अभी उनको समझ में आया। सो थैंक यू मैम, प्रतीक्षा मैम को भी, और धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम और वेलकम है आपका आरसीएम फैमिली में। आप जिस तरीके से देशमुख सर के साथ मिलकर काम कर रहे हो और इस सिस्टम को आगे बढ़ा रहे हो, बहुत काबिल तारीफ है वो। एक बार समृद्धि मैडम के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक उसके यू बाद सर। में हमारे बीच में नांदगांव से वर्षा मैडम है। मैं वर्षा मैडम को इनवाइट करना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म पे। वेलकम है मैम आपका। हाँ, नमस्ते सर, प्यार सिया। यस वेलकम मैम। मेरी आवाज आ रही है सर? यस। हेलो। जी मैम आ रही है आपकी आवाज़। हाँ। पहले तो प्रतीक्षा मैम के लिए ताली बजानी चाहिए। बहुत ही जबरदस्त सेशन हुआ, बहुत ही शानदार शानदार। और सबसे बड़ी बात, मैडम ने गुरुकुल की जो शिक्षा बताई, जो और गुरुकुल में जो भी जीवन के जो दर्शन थे वो मैडम ने हमारे सामने रख दिए थे। और सबसे बढ़िया ये बात लगी मुझे कि गुरुकुल के जो मुख्य नारे, जो हमारी सफलता के मंत्र है, वो मैडम ने यहाँ पे बिल्कुल जबरदस्त तरीके से बता दिए। जो सीखता है वही जीतता है, बदलो खुद को बदलेगी दुनिया। और आज मतलब आज का काम आज, कल का क्या भरोसा, मतलब आज कल करे सो आज के भरोसा। गुरु की राह सबसे आसान राह, हालात में इरादे बदलने चाहिए। अ, बहुत ही जबरदस्त मैम ने आज का सेशन दिया और बहुत अच्छा लगा। और दूसरी खुशी की बात सर, आज के मीटिंग में मैंने 4-5 कॉल बिल्कुल टाइम पे लगाए थे और 4-5 नए लोग यहाँ पे जुड़े हैं, जिसमें हमारे नांदगांव से हमारे समृद्धि सहकारी बैंक के मैनेजर हेमंत बारापत्री सर जी यहाँ पर मौजूद है। वो एक्चुअली वो बाहर ट्रेन में है, पर प्रवास कर रहे हैं। फिर भी सर जी ने एक कॉल करने पर मीटिंग ज्वाइन किया। अभी तो हमारे अभियान के सभापति भी नहीं हुए, होना चाहते हैं, तो मैंने उनको मीटिंग का लिंक भेज दिया और एक कॉल किया, तो उन्होंने फट से मीटिंग ज्वाइन किया। तो उसके साथ साथ गुरुकुल, सॉरी, भाऊ साहब गुरुकुल सर जी है, ये भी नामदाव के दूसरे बैंक के कर्मचारी है, उन्होंने भी आज का मीटिंग ज्वाइन किया है। उनका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। बाद में यहाँ नामगांव से एक लेडी लीडर है, लीना कोलेकर मैम, वो भी शिक्षिका है। तो उन्होंने भी आज एक कॉल पे मीटिंग ज्वाइन किया। और उसके साथ साथ कमलाकर सालुंके सर है ईसवल से, उन्होंने भी एक कॉल पे मीटिंग ज्वाइन किया है। सारे नए जो लीडर्स थे यहाँ पे मीटिंग में एक कॉल पे ज्वाइन हुए हैं, तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और हाँ सर, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमारे नांदगांव की समृद्धि बैंक की जो मैनेजर है, तो वो अगर कंफर्टेबल है तो उनको आज का ये सेशन कैसे लगा, तो थोड़ा प्लीज फीडबैक दे तो बहुत अच्छा लगा। सर प्लीज आप अगर कंफर्टेबल है तो सर जी उनको इनवाइट कीजिए प्लीज। हाँ, और मुझे बोलने का मौका दिया, सर थैंक यू सर, थैंक यू। जय आरसी। जी मैम वो कौन से नाम से ज्वाइन है, थोड़ा आप नाम बताओगे तो उनको अनम्यूट हेमंत करने बारा का। पापरे सर। इस नाम से तो कोई ज्वाइन नहीं है, शायद उन्होंने नाम चेंज नहीं किया होगा कुछ।
सर शायद उनका मोबाइल नंबर से उन्होंने ज्वाइन किया है। नहीं सर, नाम था उनका। वो शायद लेट हो गए होंगे, क्योंकि ट्रेन में है ना वो। चलेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं। लीना तिलेकर मैम हमारे बीच में है, जिन्होंने अभी जैसा मैम ने कहा तालेकर कि मैडम, तालेकर, हाँ, रीना तालेकर। तालेकर मैम एक ही कॉल पे उन्होंने ज्वाइन किया है। अगर आप मैम, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आज के प्रोग्राम के बारे में और इस सिस्टम के बारे में आपको जो जानकारी मिली है उसके बारे में आपका फीडबैक दे सकते हैं। लीना मैम, आपको रिक्वेस्ट भेजी अनम्यूट की, आप अनम्यूट कर सकते हैं। शायद मैम अनम्यूट नहीं कर पा रहे। हमारे बीच में और एक सेकेंड जनरेशन इस सिस्टम के अभी है, वो भी शिरूर अहमदनगर से ही बिलोंग करते हैं। आदित्य राज देशमुख उनका नाम है। उनको मैं पर्सनली मिला हूँ पिछले हफ्ते ही। बहुत बढ़िया पर्सनालिटी और बहुत जानकारी इस सिस्टम के बारे में वो रखना चाहते हैं। तो अगर आदित्य राज सर, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आपका वेलकम है सर इस प्लेटफॉर्म पे, और आपका जो भी फीडबैक रहेगा आप रख सकते हो इस प्लेटफॉर्म पे। आदित्य राज देशमुख सर, आप अनम्यूट कीजिए। यस, वेलकम है सर थैंक यू आपका। सर। बहुत अच्छा सेशन था आपका आज का। और जो ये आरसीएम अभियान है, जो आरसीएम के प्रोडक्ट है, वो 100% शुद्ध और अच्छे है, जिनसे हमें कोई हानि नहीं है। और जो अपना राइस ब्रांड ऑयल है, किसोल के प्रोडक्ट है, न्यूट्रिशन है, सभी अच्छे है। और मैं खुद न्यूट्रीचार्ज मैन इस्तेमाल करता हूँ और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट है उसके। थैंक यू सर। थैंक यू, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए आदित्य राज सर के लिए। उसके बाद हमारे बीच में आशा जगताप मैम है। अगर मैम कंफर्टेबल है तो मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म पे। आज की प्रोग्राम की जो आपको जानकारी मिली उसके बारे में आप आपका बहुमूल्य फीडबैक दे सकते हो। आशा जगताप मैडम। यस, वेलकम है मैम। आप अनम्यूट अनम्यूट कीजिए मैम। यस। आशा मैडम, आप म्यूट है, आप अनम्यूट कीजिए पहले। आशा मैम, आप अभी भी म्यूट ही हैं, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस, आपको ऑप्शन दिया हुआ है, होस्ट बनाया हुआ है। JRCM। यस जी, हाँ सर, वेलकम। आवाज आवाज आ रही है सर मेरी? यस यस मैम, वेलकम है आपको। मैं बाहर हूँ जरा, तो भी मैं अटेंड करती हूँ। सेशन बहुत अच्छा था। मैम ने बहुत अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन दी है हर इसमें। और सही में न्यूट्री चार्ज के बारे में क्या बोलना, न्यूट्री चार्ज के प्रोडक्ट तो सही में बहुत अच्छे हैं। और सबने यूज करना चाहिए न्यूट्री चार्ज। अभी सब इसकी इंफॉर्मेशन तो मैम ने दी है, कौन से प्रोडक्ट कैसे है क्या है। राइस ब्रान ऑयल भी बहुत अच्छा है। और वुमन वुमन की टैबलेट है, सब बहुत अच्छा है। ऑल प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। और मेरे को 2 मिनट बोलने के लिए मौका दिया, इसलिए सबका धन्यवाद। JRCM। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए आशा मैम के लिए। थैंक यू, जागृति थैंक यू। भागवत मैडम है हमारे बीच में। अगर जागृति मैडम आप कंफर्टेबल हो तो आपका वेलकम है आज इस प्लेटफॉर्म पे। JRCM यस, सभी वेलकम। को। सर आवाज आ रही है मेरी? यस यस, बिल्कुल। JRCM आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त। और मैम के बारे में क्या बोले। प्रतीक्षा मैम तो सेकंड जनरेशन है, लेकिन उनका जो भाषा शैली है, उनके जो संस्कार है, वो तो हमें हमें पता ही है कि कहाँ से उनके संस्कार है। वो तो हमारे गैरे मैम, सीमा गैरे मैम और गैरे सर जी के वो जो संस्कार है उनमें पूरे दिखाई देते हैं। और RCM भी उनके फैमिली में, उनके मतलब मैम में भी और उनके मम्मी पापा में भी पूरे कुट कुट के भरे हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। और मैम का काफी अच्छा सेशन रहा, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप जो भी बताया काफी अच्छा था।
और हम भी मतलब इनका जो मतलब हमसे छोटे हैं फिर भी इतना कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं, उनका बात मतलब उनका जो सेशन है वो सुन के ऐसा लगता है ना कि हम कब ऐसा सेशन लेने लगेंगे, हम कब ऐसा मतलब बोलना स्टार्ट करेंगे। काफी अच्छा लगता है जब मतलब हमारी ये जो छोटी सी नन्ही सी प्रतीक्षा मैम अगर मीटिंग लेने लग जाए ना तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कब हम सीखने लगेंगे। काफी अच्छा रहा सर आज का सेशन। थैंक यू सर मुझे बोलने के लिए मौका दिया। ठीक है, धन्यवाद सर। थैंक यू मैम, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए जागृति मैम के लिए। उसके बाद में हमारे बीच में विदाते सर है जो इस अभियान के सेवक है और भारत देश के बाहर से इस अभियान को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। दुबई में वो रहते हुए इस सिस्टम का नॉलेज रखने का प्रयास कर रहे हैं और जब भी कोई मीटिंग होता है वो 100% उस मीटिंग में अवेलेबल रहते हैं। तो विदाते सर, अगर आप कंफर्टेबल है तो आपका वेलकम है सर इस प्लेटफॉर्म पे। गुड इवनिंग सर, यस। आवाज आ रही है सर यस। मेरा? जी सर बिल्कुल सर, वेलकम है सर आपका। तो आज का मीटिंग मैंने जो अटेंड किया, मतलब बहुत अच्छा लगा। प्रतीक्षा मैडम के लिए मैं तो वो हमारे सबका मेंटर के जैसा, मतलब जो ग्रेट मेंटर बोलते हैं ना, तो वैसा उन्होंने रूल किया। तो प्रतीक्षा मैडम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रतीक्षा मैडम का जो मीटिंग मैंने आज है ना, मेरा कार साइड में, मतलब पार्किंग में लगा के, साइड में लगा के मैंने उनका मीटिंग अटेंड किया, क्योंकि इतना एनर्जेटिक मीटिंग था। और उनका जो बोलने का जो ये था ना, स्किल था, तो वो बहुत अच्छा था। तो आने वाले समय में बहुत जल्दी मैं प्रतीक्षा मैडम को दुबई में मीटिंग मतलब मीटिंग ये करने के लिए रिलायंस 100% करूंगा कि प्रतीक्षा मैडम का मैं टाइम लूंगा और दुबई में मीटिंग अरेंज करूंगा प्रतीक्षा मैडम की। 100% थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि सर आप सर एक भारत के मिनट। बाहर होते हुए अ, भी। यस सर। यस वर्षा मैडम, वेलकम। अ, विजुअल से सालून के सर है, उनको भी इनवाइट कीजिए सर, अंदर रजिस्टर किया। कमलाकर सालुंके सर, यस। सालुंके सर, वेलकम है सर आपका। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है। सालुंके सर, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आज के इस सेशन के बारे में आप आपका फीडबैक दे सकते हैं। वेलकम है सर। नमस्कार, जय आरसीएम सर। जय हरसिम सर। जो आज सेशन रहा वो प्रतीक्षा मैडम ने जो जानकारी दी वो बहुत ही अच्छी जानकारी थी। हाँ, और उसने जो बताया कि आपने अगर सोच बड़ी होगी, हाँ, तो आप बड़े हो सकते हैं। ऐसी अगर हर आरसीएम का हर आदमी अगर ऐसी बड़ी सोच रखेगा तो सबके सब बड़े हो जाएंगे। मेरे को जो बोलने का मौका दिया, हाँ, उससे मैं आपका आभारी हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बार जोरदार तालियां सालुंके सर के लिए भी होनी चाहिए। देखिए, लोग सिर्फ भारत में नहीं तो भारत के बाहर भी इस सिस्टम के सेवक बनकर, इस अभियान का सेवक बनकर काम करना चालू कर दिए। तो हमें ये बहुत अभिमान की बात है कि हमारे लिए कि जैसे विधाते सर हो गया और बहुत सारे लोग हैं कि इस देश में नहीं लेकिन देश के बाहर भी है, लेकिन इस अभियान से जुड़े हुए हैं। तो हमारे जो मेंटोर है, हम सबके जो गुरु हम जिसको बोल सकते हैं, डॉक्टर गहिरे सर, फील्ड का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है सर के पास। तो मैं एक बार डॉक्टर गहिरे सर को इनवाइट करना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म पे। वेलकम है सर आपका। थैंक यू सर। जय आरसीएम। आज यस, का थैंक यू सर। मीटिंग बहुत ही ज़बरदस्त रहा। और हमारा जो बैकबोन है, मतलब गुरुकुल गुरुकुल का आज सार हमको मिला है। अगर हमें सब हम अपनाएंगे तो जल्दी से हम बहुत बड़ी कामयाबी पे जा सकते हैं। और इसके एक एक वीडियो में एक एक उसका टॉपिक था, लेकिन लगभग 200 वीडियो का सार आज था। तो हमें बहुत अगर स्क्रीनशॉट लिए होंगे आपने तो बहुत बड़ी जानकारी मिली है। और इसको हम फील्ड में अगर यूज करेंगे तो बिल्कुल ही हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और आज के मीटिंग के लिए हम लगभग 34 तक पार्टिसिपेंट गए थे।
तो हर मीटिंग के लिए अगर हम इतना ही प्रयास करेंगे तो इससे ज़्यादा भी हम ला सकते हैं पार्टिसिपेंट। मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये 100% है कि सर आप इस सिस्टम के माध्यम से इस अभियान को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। आज जिस रॉयल्टी जैसे मुकाम में हो, इससे आगे जाके 100% आप ग्रोथ करेंगे। लेकिन प्रतीक्षा मैडम को देखकर ये लगता है कि आप डायमंड बने ना बने, लेकिन इस बीटीएस टीम की फ्यूचर डायमंड जो है वो 100% प्रतीक्षा मैडम होने वाली है। तो ये आपके जो मेहनत है, आपका जो संस्कार है पूरे, इसके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए डॉक्टर गहिरे सर के लिए भी। उसके बाद में हमारे बीच में पूना से शेख सर है। मैं शेख सर को इनवाइट करना चाहूंगा आज के प्रोग्राम का फीडबैक देने के लिए। डॉक्टर शेख सर, वेलकम है सर। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की मीटिंग तो बहुत खास रही। प्रतीक्षा मैडम को बहुत बहुत बधाई है आज के सेशन के लिए। और सुपर से डुपर और डुपर से ऊपर ऐसी मीटिंग थी आज की। उनकी हर बात एक, हर पॉइंट एक सीख सिखा के गया हम लोगों को। और एक सबसे अहम बात उन्होंने बताई कि सफलता के लिए गुरु का क्या महत्व है, गुरु क्यों होना चाहिए सफलता के लिए, उसके क्या पॉइंट्स अपने को ये करना चाहिए। और जो टीसी सर का सार, जो हमारे आदरणीय गुरुवर्य है, उनका पूरा सार उसने उन्होंने बताया अपने वेबिनार में। तो बहुत ही अच्छा रहा। जैसा आदरणीय सोनोनी सर ने बताया कि श्योर वो डायमंड है, तो इसके पहले भी मीटिंग में बोला था कि हमारे फ्यूचर फर्स्ट डायमंड शायद तो प्रतीक्षा मैम ही रहेंगे। ये डेफिनेटली है, क्योंकि उनका जो बताने का तरीका, उनकी सीखने की कला और उनका एज, इसका ख्याल रखते हुए डेफिनेटली वो डायमंड, फर्स्ट लेडी डायमंड जरूर रहेंगे ये। और उनके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और लास्ट में एक मैसेज भी है कि सब लोग आओ गुरुकुल और लाओ गुरुकुल, सब गुरुकुल अटेंड करना सबने बहुत जरूरी है। और उससे जो सीख मिलती है, नॉलेज मिलता है, उसको अगर एक्शन लिए तो डेफिनेटली सफलता आपसे दूर नहीं रहेगी। मुझे जो बोलने का मौका दिया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से बधाई देता हूँ मैं प्रतीक्षा मैम को, बहुत एक्सलेंट ऐसा आज का वेबिनार रहा। धन्यवाद। थैंक यू सर, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए शेख सर के लिए। इसके बाद इस सिस्टम के और एक सेकेंड जनरेशन जो एक्टिवली हम सबके साथ में मिलकर इस सिस्टम को और अपनी पूरी इस बीटीएस टीम को ग्रोथ पर लेके जाने का काम करते हैं। तो ऐसे हमारे एमबीए मास्टर अजय गहिरे सर हमारे बीच में हैं। मैं सर को इनवाइट करना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म पे। वेलकम है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले सभी को जय आरसीएम। मेरी वॉइस अगर क्लियर हो तो हम सब कर सकते हैं सर, क्योंकि थोड़ा यस नेटवर्क यस। प्रॉब्लम है यहाँ पे। मेरा 2 बार नेटवर्क चला गया था। नहीं सर, ओके क्लियर ठीक है है, थैंक यू ऑडियो। सर। यस। सबसे पहले प्रतीक्षा मैडम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आज का सेशन वाकई में एक अलग तरीके से मैडम ने आज बताया। और मुझे सबसे इम्पोर्टेंट और बेस्ट बात जो आखिरी संदेश गुरुकुल की शिक्षा में प्रतीक्षा मैम ने बताया, कि आज का प्रेजेंटेशन सिर्फ देखने के लिए नहीं था, लेकिन जीवन जीने के लिए था। तो आज जो बातें प्रतीक्षा मैम ने बताई, अगर 100% हम उस पे से भी काम करते या हमारी आदत बनाते, तो हम आरसीएम में तो सफल हो सकते हैं। लेकिन हमारे जो जीवन जीने का जो तरीका, किसी सर का जो सपना है, जो नए भारत सर को बनाना है, तो हम 100% उस पे सक्सेस हो सकते हैं। और मुझे और एक बात अच्छी लगी कि मैडम ने बताया था कि उसके एक सेंटेंस था कि तुम वो नहीं हो तुम्हारे जो हालात किए थे, तुम वो हो जो तुम्हारी सोच की थी। अगर हमारी सोच अगर बड़ी होगी तो हम 100% इस सिस्टम में बड़ा काम कर सकते हैं। और जिस तरह आरसीएम की सफलता में गुरुकुल का क्या महत्व है, प्रतीक्षा मैम ने जिस तरीके से बताया है, उसमें से 4-5 पॉइंट थे मुझे जो अच्छे लगे। अगर हम गुरुकुल 100% अटेंड करते हैं तो हमें राइट डायरेक्शन मिलती है, यानी सही दिशा मिलती है। उसके साथ हमें सही नॉलेज मिलता है। यानी कि हर दिन गुरुकुल में एक नया टॉपिक रहता है, प्रोडक्ट प्लान, प्रेजेंटेशन और टीम बिल्डिंग के लिए हर चीज को पूरी तरीके से डिटेल में समझाया जाता है। उसी के साथ सही सिस्टम, एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम कैसा बनाया जाता है, उसमें हम काम कर सकते हैं। और गुरुकुल का जो किसी सर का जो सपना है, गुरुकुल का जो महत्व मैडम ने आज बताया, उसमें से लीडरशिप डेवलपमेंट, एक लीडरशिप में हम ग्रोथ ला सकते हैं। मोटिवेशन मिलता है, उसके साथ पॉजिटिविटी मिलती है। और टीम ग्रोथ और डुप्लीकेशन के साथ हम इस सिस्टम में लगातार काम करेंगे, सही ज्ञान और सही मार्गदर्शन के साथ काम करेंगे, तो सही सिस्टम और सही सफलता हमें 101% मिल सकती है। तो क्या करना है, हमें रोज सुबह 6:30 बजे गुरुकुल में आना है, सीखना है, समझना है और लोगों को सिखाना है। यही काम आरसी में करना है। मुझे आज बोलने का मौका दिया, उसके साथ उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। ओवर टू यू। थैंक यू सर, एक बार जोरदार तालियां अजय सर के लिए भी।
अ, इसके बाद में हम हमारे जो इस पूरे सिस्टम के बीटीएस टीम के मेंटोर, और मैं जैसे स्टार्टिंग से कहते हो कि उनके पास इतना एक्सपीरियंस है कि उनसे आप कभी मिलो तो हर वक्त आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। जैसा अभी शेख सर ने भी कहा कि गुरु का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरा ये कहना है कि अपने माता पिता से कोई गुरु नहीं होता है बच्चों के लिए। क्योंकि जो गुरु मिलते हैं, जो उनके जन्म होने के बाद मिलते हैं, लेकिन माता पिता का जो गाइडेंस रहता है, तो जब हम 9 महीने अपने माता के गोद में रहते हैं तभी से हमें उनका जो मार्गदर्शन है वो मिलते रहता है। तो जीवन में सबसे बड़ा गुरु अपने पिता और माता ही होते हैं। तो अजय सर के पिताजी और हम सबके मेंटोर, हमारे सबके एक्सपीरियंस लीडर अन्ना साहेब गहरे सर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए अन्ना साहेब गहरे सर के लिए। वेलकम है सर आपको। धन्यवाद सर। पहले प्रतीक्षा मैडम को बहुत बहुत बधाई। सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार, इसे कहते हैं गुरुकुल का चमत्कार। शिष्य गुरु से आगे कैसा बढ़ सकता है, ये आपने आज देखा है। हमारी बिटिया प्रतीक्षा मैम आज तो डाइटिशियन पढ़ रही है, लेकिन उससे ज्यादा नॉलेज गुरुकुल का उन्होंने लिया है और फ्यूचर डायमंड सही में वो बनने वाली है। हम सबकी बहुत बहुत उसको बधाई है। और आज का जो सेशन था वो बहुत बढ़िया था। इस सेशन के बाहर आरसीएम कुछ भी नहीं है। जो सीखेंगे वही आगे बढ़ेंगे। ये जो कहावत है वो सही है। आज आपने जो देखा है, प्रतीक्षा मैम जो सीख रही है और सबको सिखा रही है। ऐसा जो लीडर होता है वो जीवन में सक्सेस होता है। ऐसा सब अपने जो फ्यूचर डायमंड है सब सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, ऐसी मैं अभिलाषा करता हूँ। मुझे आज बोलने का जो मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। ओवर टू सोनोने सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए अन्ना साहब गहरे सर के लिए भी। सर ने बहुत बढ़िया तरीके से हमें गाइडेंस किया है हर बार, और आगे भी करते रहेंगे। तो लगभग सबका फीडबैक हो गया है, लेकिन फिर भी अगर कोई छूट गया रहेगा तो अपना हैंड रेज कर सकता है। उनकी कुछ क्वेरीज हो आज के इस प्रोग्राम को लेके, या फिर उनको कुछ फीडबैक देना होगा, तो वो अपनी बात को रख सकते हैं। आप हैंड रेज कर सकते हो, हम आपको यहाँ से अनम्यूट कर देंगे। यस, डॉक्टर किरण सर हमसे छूट गए थे। मैं माफी चाहूंगा पहले तो डॉक्टर किरण सर की, कि वो हमारे इतने बढ़िया लीडर होते हुए आज हमसे इस सेशन में छूट गए। वेलकम है सर आपका, डॉक्टर किरण सर। नमस्कार सभी को। यस सर, वेलकम सर। तबीयत अच्छी नहीं थी इसलिए मैं मेरा कैमरा ओपन नहीं किया मैंने, तो उसके लिए क्षमा। आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा सर। प्रतीक्षा मैम ने तो बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है कि गुरुकुल की जो शिक्षा होती है किस तरह से, अगर आप शिक्षा लेंगे तो जीवन में क्या क्या चेंजेस, क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर हर दिन ऐसे हम सीखेंगे, सुबह 6:30 बजे सुनेंगे, तो सही में आपको नई नई टेक्निक बिजनेस करने के लिए समझ में आ जाएगी। दूसरी बात मैं ये कहने वाला हूँ कि गहरे परिवार में छोटे से लेकर बड़े तक जितने भी लीडर है बहुत ही बेटर है। तो उनके लिए भी है। और सोनम सर जी के लिए एक मेरे पास शेर है। तो गुरु का हाथ सिर पर हो, गुरु का हाथ सिर पर हो तो हर मुश्किल आसान होती है। गुरु का हाथ सिर पर हो तो हर मुश्किल आसान होती है। और जिनके टीम में राजकुमार जी सोनवने और गहरे परिवार जैसे मेंटर हो तो उनकी सफलता तो आसमान चूमती है, उनकी सफलता तो आसमान चूमती है। धन्यवाद सर, मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए डॉक्टर किरण सर के लिए भी। सर एक बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं नांदगांव में, जैसा मैंने अभी स्टार्टिंग में अनाउंसमेंट किया था। 11 तारीख को नांदगांव में एसपी वेद सर के माध्यम से हमें बहुत बढ़िया गाइडेंस मिलने वाला है। तो जितना ज़्यादा हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे आने वाले दिनों में, हम उतनी बड़ी ग्रोथ बिजनेस में और इस अभियान में देखेंगे।
तो हमें बढ़ चढ़ कर किरण सर का साथ देना है, पूरी टीम को उनके साथ में मिलकर उस सेमिनार्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए मेहनत करनी होगी। उसी तरीके से पूना में भी जो सेशन हो रहा है, एसपीवे सर का जो सेमिनार हो रहा है डॉक्टर गहिरे सर की होस्टिंग में और उनके हेड पे, तो हम सबको ऐसे नहीं कि सिर्फ पूना में प्रोग्राम हो रहा है तो उनकी जिम्मेदारी, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ भी बीटीएस टीम के माध्यम से आगे जाके सेमिनार्स रहेंगे, तो हम इस पूरे जो लीडरशिप आज इस प्लेटफॉर्म पर है, 27 काउंटिंग है आज के इस सेशन का, तो ये पूरे 27 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहाँ पे भी कहीं पे भी सेमिनार हो, छोटा हो बड़ा हो, तो हमें उससे फोकस करना है उस सेमिनार पे और उसको सक्सेसफुल करना है। तो अगर और किसी को, अगर आपका हैंड रेस करना है, ऑलरेडी टाइम हो चुका है, अगर आप सबकी अनुमति हो तो हम आज इस सेशन को क्लोजिंग की ओर लेके चलेंगे। अगर किसी को हैंड और रेस एक करना है तो हैंड रेस कर सकते हैं। यस अजय सर, वेलकम सर। और एक छोटी सी सूचना थी कि ये हमारे टीम में कोल्हापुर में भी बहुत सारी साथी ज्वाइन है। तो कोल्हापुर में 21 तारीख को आदरणीय दिनेश चौधरी सर का भी सेमिनार है, तो 21 जून की तैयारी कर सकते हैं। अगर किसी के रिलेशन में कोई कोल्हापुर में हो तो वहाँ पे बैठा सकते हैं। थैंक यू सो मच। यस बिल्कुल सर। अगर आपके पास पोस्टर्स हो तो सर आप एक बार ग्रुप में भी पोस्टर शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा, तो यस सर। सारी जानकारी सबको मिलती रहेगी। तो आज का सेशन एक बार फिर से मैं प्रतीक्षा मैडम के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा और दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैडम का, क्योंकि देखो गुरुकुल की जो इन्फॉर्मेशन मैडम ने, जो भी उन्होंने 6 साढ़े 6 बजे या फिर यूट्यूब के माध्यम से भी जो भी जानकारी उनको मिलती रही, उसको बहुत बढ़िया तरीके से अपने पास इस प्लेटफॉर्म पर रखने का प्रयास किया और बहुत शानदार जानकारी आज मैडम के माध्यम से हम सबको मिली है। गुरुकुल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जिस पौधे का बीज अगर अच्छा होगा तो 100% उसके फल भी अच्छे होंगे, और इस सिस्टम का बीज ही गुरुकुल है। तो अगर गुरुकुल से इतनी शानदार नॉलेज और इतना बढ़िया ज्ञान अगर हमें मिलता रहेगा तो 100% जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है वो 100% बहुत बढ़िया होगा। तो हम सब मिलके इसकी तैयारी करेंगे, गुरुकुल को 100% ज्वाइन करेंगे, फॉलो करेंगे, उसमें जो बताया जा रहा है उसको टीम में डुप्लीकेट करेंगे। जैसा आज प्रतीक्षा मैडम ने किया कि उनको जो गुरुकुल के माध्यम से नॉलेज मिला है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो जानकारी उन्होंने सबके बीच में रखने का प्रयास किया। यही फर्ज होता है हमारा, हम सब लीडर्स का, कि जो भी जानकारी हमारे पास आ रही है उसको टीम में डुप्लीकेट कराए। आप कॉल करके कर सकते हो, पर्सनल मीटिंग करके कर सकते हो, होम मीटिंग लेके कर सकते हो, जो भी माध्यम आपके पास है उसके माध्यम से वो जानकारी आप आपकी टीम में डुप्लीकेट कर सकते हो। तो एक बार आज के इस सेशन में आने के लिए आप सबके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आप सबका। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए अपने आप के लिए, क्योंकि इतने बिजी शेड्यूल में भी हम हमारा टाइम निकाल के इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं। 9 से 10 बजे का टाइम तो फैमिली टाइम होता है, खाना खाने का टाइम होता है, एंजॉय करने का टाइम होता है, फिर भी हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन के लिए हम कुछ अलग कर जाए। तो एक बार आप सबके लिए जोरदार तालियां और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अगर आप सबकी अनुमति हो तो आप सबको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपकी अनुमति हो तो हम जय आरसीएम के नारे के साथ आज के इस सेशन को क्लोज करना चाहेंगे। जय आरसीएम जय सबके लिए। आरती जय आरसीएम। जय आरसीएम।